मेरे पास दो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हैं जो मेरे को इस वीडियो में करनी है। पहली तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं अब एक रसायनम स्पॉन्सर्ड एथलीट भी हूँ। और जब आप किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड होते हो ना, तो वो आपको प्रोडक्ट भेजता है ब्रांड की ये प्रमोट करना है। अब उन्होंने मेरे को अभी तक कुछ भेजा भी नहीं है, बस हमारी डील हुई है। प्रोडक्ट्स मेरे पास पहले से ही हैं क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। इस वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ रसायनम के अश्वगंधा KSM66 की, जो सबसे अच्छी फॉर्म होती है अश्वगंधा की। ये मैं पिछले 2 महीने से खा रहा हूँ। ये देखो, आज ही मैंने सुबह इसकी लास्ट डोज कंज्यूम करी है, ख़त्म हो चुकी है। मेरा स्टैक आना है तो उसमें ये भी आ जाएगी। अब मैं रसायनम का अश्वगंधा 2 रीज़न की वजह से कंज्यूम कर रहा हूँ। पहला, अपने स्ट्रेस लेवल को लो रखने के लिए, कॉर्टिज़ोल लेवल को लो रखने के लिए, और दूसरा अपनी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं उससे। पहला, आपकी ट्रेनिंग तो डेफिनेटली अफेक्ट होगी, और दूसरा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी फ़र्क पड़ता है उससे। और अश्वगंधा स्पेशली KSM66 फॉर्म का उसमें बहुत हेल्प करता है। मैं इसकी डेली एक कैप्सूल कंज्यूम करता हूँ जिसमें 500 मिलीग्राम अश्वगंधा है। एक ही बहुत रहती है, और मैं कभी भी कंज्यूम कर लेता हूँ, कभी सुबह ब्रेकफास्ट के साथ या फिर रात को सोने से पहले। और अब से अगर आप रसायनम से कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, GOKU गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब सेकंड अनाउंसमेंट बताता हूँ। अब सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि मैं बहुत 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 ही जल्दी अपनी हाईरॉक्स की सेकंड रेस भी खेलने वाला हूँ। भाई इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, और जो सेकंड रेस है ना वो जुलाई में है। जुलाई में है ना? हाँ, जुलाई में है, और उसकी टिकट्स भी मैंने ले ली हैं। मैंने 2 वीडियोस पहले बोला था कि मैं नवंबर के आसपास एक इंटरनेशनल हाईरॉक्स करूंगा फिर से, पर दिल्ली में हाईरॉक्स हो रही थी तो मैंने उसकी टिकट ले ली। जुलाई में दिल्ली में जो हाईरॉक्स हो रहा है उसमें मैं compete कर रहा हूँ सिंगल्स ओपन में। ये देखो, हाईरॉक्स की टिकट, नीचे मेरा नाम है वेदांत चौधरी, ऊपर टिकट परचेजर नेम वेदांत चौधरी, डिवीजन हाईरॉक्स मैन सैटरडे। और क्या, हाईरॉक्स मैन सैटरडे, हाँ जो भी है यार, मतलब ओपन सिंगल्स में लिए। और जो मैंने हाईरॉक्स बैंकॉक खेला था ना, उसकी टिकट मेरे को पड़ी थी 6,500 रुपये की, जिसमें मैंने फ़ोटो वाला पैकेज भी लिया हुआ था। 1,500 या 2,000 मैंने फ़ोटो वाले पैकेज के भी दिए थे, मतलब वो फ़ोटोज़ भी देंगे मेरे को। और फ़ोटो वाला पैकेज प्लस मेरी रेस की फ़ीस इंडिया में दिल्ली में पता है कितने की पड़ी है? 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये की, इतनी ज़्यादा महंगी। और हाँ, मैंने एक चीज़ और ली थी बैंकॉक वाली टिकट जब मैं ले रहा था, तो मैंने उसमें फ्लेक्स करके एक ऐड ऑन होता है वो ऐड कर लिया था, जिससे कि मैं अपनी टिकट कैंसिल करूंगा तो मेरे को फुल रिफंड मिल जाएगा। और वो था 1,500 रुपये का, वो भी इंक्लूडेड था 6,500 रुपये में। अगर मैं इंडिया में दिल्ली में हो रही है जो रेस, उसमें भी ये ऐड करता तो वो फ्लेक्स ऐड ऑन था 3,500 रुपये का, मतलब मेरे को 13-14 हज़ार रुपये की टिकट पड़ती टोटल। पर मैंने वो नहीं लिया तो 10,000 रुपये की पड़ी है। तो ये थी वो 2 अनाउंसमेंट जो मेरे को इस वीडियो में करनी थी। और एक छोटा सा अपग्रेड और हुआ है जो मेरे कैमरे के साथ हुआ है। मेरे कैमरे का साइज़ देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो है ZV-E10 Mark II, और इस पर मैं लेंस यूज़ करता था ये वाला अभी तक। ये है सिग्मा का 30mm प्राइम लेंस। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से वो है सिग्मा का 1740 जूम लेंस, और इसका साइज़ देखो भाई तोप बन चुका है मेरा लेंस। और ये जो मैं मेन कैमरा सेटअप जो यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ अपनी रील्स के लिए, और यूट्यूब वीडियो में बनाता हूँ। रुक जाओ, अबे क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ अब देखो, इस वाले कैमरे से आपको दिख रहा होगा, हीरा जिससे मैं अभी बना रहा हूँ, ये है DJI का Osmo Pocket 3। तो ये कुछ अपडेट्स और अपग्रेड थे जो मैंने रिसेंटली करे हैं, और मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रहा हूँ जब से मैं देहरादून से आया हूँ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, क्या बोलूँ। इतना सोच लिया कि मैं कुछ बना ही नहीं पाया, इसलिए मैंने संडे को वीडियो अपलोड नहीं करी। अब शूट कर रहा हूँ। एज़ मैंने पहले भी बताया कि मैं वीक में 3 बार रनिंग करता हूँ, और जब भी मैं रनिंग करता हूँ तो मैं 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भागता। पर कल मैं भागा हूँ भाई 8 किलोमीटर। और ये देखो, स्टैट्स कुछ इस तरह है उसकी। 611 कैलोरी बर्न करी, और मैंने मैक्सिमम हार्ट रेट 171 थी। और ड्यूरेशन देखो भाई, इतना मैं कभी नहीं भागा, 47 मिनट भाई, ऑलमोस्ट 50 मिनट भागा हूँ मैं। सुबह मैंने 45 मिनट्स कार्डियो करा था, और मेरे स्टेप्स अभी तक हुए हैं 5,662 स्टेप हुए हैं मेरे। और आज का मेरा गोल है कि मेरे को 25,000 स्टेप्स पूरे करने हैं आज। देखते हैं हो पाएगा या नहीं। कल क्योंकि मेरे हो गए थे 21,500, जो बहुत ही ज़्यादा। आज मेरे को 25,000 पूरे करने हैं। अब 25,000 स्टेप पूरे करने का ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ या कुछ उससे हो जाएगा, बस ऐसे ही। कल मैं एक छोटी सी शॉपिंग स्प्री पर गया था, और वहाँ से मैं 3 टी-शर्ट लेके आया। पहली यूनिक्लो की है भाई, क्योंकि यूनिक्लो बेस्ट ब्रांड भाई, बेस्ट क्वालिटी कपड़े टिकते हैं जो।
दूसरी टी शर्ट भी यूनिक्लो की है, ये थोड़ी ओवर साइज्ड फिट में है, ब्लैक वाली, और वो थोड़ी परफेक्ट फिट सी है। और ये ना पॉलिएस्टर का कपड़ा है, पॉलिएस्टर के कपड़े मैं यूजुअली ख़रीदता नहीं हूँ, पर ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को कि मेरे को लेनी पड़ी क्या मतलब ले ली मैंने। और तीसरी टी शर्ट जो मैं लेके आया था वो है ये, जो मैंने अभी पहन रखी है, और ये मैंने नीचे से काट भी दी है, घर पे ही काट ली थी सिज़र से। और मेरे को ये जो ग्रीन वाली टी शर्ट है ये भी नीचे से अभी कटवानी है। यूजुअली मैं स्कूटी लेकर जाता, पर मेरे को 25,000 स्टेप पूरे करने हैं, पैदल पैदल जाऊँगा टेलर के पास, नीचे से थोड़ी सी कटवानी है। मतलब जैसे अगर इसको आपने फोल्ड करके ऐसे लगने लगा ना, ऐसे मतलब जैसे फोल्ड करके सिलाई मारोगे भारी भारी नहीं हो जाएगा यहाँ से कपड़ा? अजीब नहीं लगेगा? हल्का सा भारी होगा थोड़ा, अजीब नहीं लगेगा? लग रहा है थोड़ा बहुत या तो फिर आप खोल के सिलाई कर दो, वो ज़्यादा सही है। नई नई टी शर्टें मैं लाते ही कटवा देता हूँ भाई, अगर कटवाऊँ ना तो मेरे को पहनने में मज़ा नहीं आता। ये तो मैंने घर पे ही काट ली थी, ऐसी क्या चीज़ है, इसमें सिलाई भी नहीं है कोई, ऐसे फोल्ड होती है ना ऐसे करके, बढ़िया लगती है। ये नहीं होगी, इसमें सिलाई करवानी पड़ेगी। ना चल रहा। ये देखो अब बैठी ना एकदम परफेक्ट फिट। इतनी लेंथ होनी चाहिए भाई टी शर्ट्स की, बिल्कुल हल्की सी हिप पे बस टच हो रही है, ऐसे नहीं जा रही, ऐसी बहुत गंदी लगती है। अब ठीक है, अगर इतनी लंबी होती है ना टी शर्ट तो मैं बार बार ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। अब बिल्कुल ठीक है, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट। अब मील टू खाते हैं। अब बारी है मेन इंग्रेडिएंट की, 1 और अब बैठ जा, क्या है, और 2 थोड़ी इस साइड कर देता हूँ। स्पैन करना मत भूलना। अब जाएगा ये 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में, 200 डिग्री 10 मिनट। इन सब चीज़ों के साथ साथ बेसन के चीले का, वो भी चीज़ वाला, रुको, उसका भी कमबैक हो चुका है, और ये शुगर फ्री केचप है। वैसे तो मैं इसको फ्लेवर्ड क्रीटीन के साथ खाता, पर मैं क्रीटीन पहले ही पी चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी शुगर फ्री केचप ले लिया। और ये है मेरी सेकंड मील। बहुत दिनों बाद मैंने अभी 2-3 दिन से वापस से चीला खाना शुरू करा, पता नहीं क्यों एकदम से मन करा मेरा चीला खाने का, तो मैंने वापस से शुरू कर दिया। ये खाने के आधे पौने घंटे बाद मैं जिम के लिए निकल जाऊँगा, और आज हाई रॉक सेशन करूँगा। शायद पूरा ना करूँ, शायद पूरा करूँ, पता नहीं। एवन लास्ट बाइट, बेस्ट बाइट। ओ भाई मज़ा आ गया, एकदम चिल्ड क्रिस्प मॉन्स्टर। ये मेरे दिन की दूसरी एनर्जी ड्रिंक है। और अभी टाइम देखो क्या रहा है, 11:24 हो रहे हैं। मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ, कार्डियो कर चुका हूँ, रील बना चुका हूँ, आज के सारे काम निपटा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को आज घर से दूर जिम जाना था, इसलिए मैं जल्दी भी उठ गया था। इसलिए भी मैं सेकंड एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ अपनी, और अभी मेरे को कम से कम भी नहीं तो 1.5 घंटा बाइक भी चलानी है। बाकी सब बातें मैं बाइक पे बैठ के सब कुछ समझाता हूँ। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के या दोपहर के बोलेंगे, 12 बज रहे हैं, और अभी तक तो मैं प्लान के हिसाब से ही चल रहा हूँ। जब मैंने कल रात को घर से जिम तक का रास्ता देखा था ना, तो 1 घंटा 17 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा था, और मैं ये भूल गया कि मैंने रात को मैप चेक करा है, रात को रास्ता चेक करा है, और कल संडे भी था, तो उस हिसाब से खाली होना चाहिए था। अब जब मैंने सुबह मैप लगाया जाने के लिए, अभी जा रहा हूँ मैं, ये देखो 1 घंटा 44 मिनट दिखा रहा है, 45 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और मेरे को 1 घंटा 44 मिनट से ज़्यादा ही लगने वाले हैं। और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव फिजिक एसेशन क्लब। जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं कौन सा जिम है, बाकी मैं वहाँ जाके दिखा दूँगा। जो भुवन चौहान ने खोला है जिम गुड़गांव में, जहाँ पे सबकी वीडियो में आप एक बार तो देख ही चुके हो कि वहाँ जाके मत्था टेक के ज़रूर आते हैं, तो मैं भी मत्था टेकने जा रहा हूँ। और आज मेरा लेग डे भी है। कल मैंने ना वर्कआउट करा ही नहीं,
मैं अपना बैग वैग पैक करा, सब कुछ रेडी हो गया। मैं हेलमेट पहनने वाला था, एक कॉल आ गई ज़रूरी जो मेरे को अटेंड करनी पड़ गई। उसके बाद मैं कहीं काम से निकल गया, तो भाई पूरा काम ही ख़राब हो गया मेरा। कल मैंने वर्कआउट ही नहीं करा, और जो मैंने 25,000 स्टेप का प्रॉमिस करा था वो भी नहीं करे भाई मैंने। अराउंड मेरे 11-12 हज़ार हुए थे, जो मेरे यूजुअली हो ही जाते हैं, तो इतना ही करा कल मैंने। और सही हुआ कल मैंने हायरॉक्स नहीं करा, क्योंकि आज मेरा लेग डे का मन था फिज़िक एसेशन क्लब में जाने का, तो सही हुआ। अगर मैं कल हायरॉक्स कर लेता तो आज मेरी लेग्स इतनी ज़्यादा सोर होती कि मैं इतनी दूर जाके भी ढंग से लेग्स ट्रेन नहीं कर पाता। अभी ढंग से लेग्स तो ट्रेन कर ही पाऊँगा मैं। भाई बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को। पहले मेरा प्लान था कि मेट्रो से चला जाऊँगा, पर भाई मेट्रो से ना मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा था, 2.5 घंटे लग रहे थे, और मेट्रो स्टेशन जिम से बहुत दूर था। तो मैं कहा भाई बाइक से ही चलो, पर बाइक से भी एक डाउन साइड है, मैं वहाँ तक जाता जाता ही थक जाऊँगा। वापस आने में जाने में भाई 4 घंटे लगेंगे, पर कोई नहीं, सारा काम मैं कर ही चुका हूँ। मेरी वीडियो बननी चाहिए भाई, वो मेरी बन जाएगी, उसी से मतलब है। थकता तो रहता ही हूँ भाई डेली। अब चलते हैं, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है जो मेरे को फटाफट निपटाना है। जल्दी पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 घंटे भाई बहुत होते हैं, और इस बाइक को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाया जाता मेरे से। मेरी कमर वमर सब दुख जाती है भाई। रास्ते में मेरे फ़ोन ने ही जवाब दे दिया, ओवर हीट हो के भाई ये फ़ोन बंद ही हो गया। मेरे को अब मैप भी नहीं दिख रहा, पर अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ से भी अराउंड 8-9 किलोमीटर दूर था, और अभी मैं रोड के साइड में खड़ा हूँ। ये देखो भाई, मुझे नहीं पता भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे रास्तों से आया हूँ ना भाई मैं, मेरे को नहीं पता गूगल मैप ने कहाँ घुसेड़ दिया मेरे को। इतने ज़्यादा गंदे ऊबड़ खाबड़ रास्ते भाई, मेरे चूथड़ों में दर्द हो गया है। और पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे, और आखिरी बार भी आया हूँ भाई। मैं परेशान हो गया लिटरली, इतनी धूप भी हो रही है गर्मी में, ऊपर से मैंने इतनी मोटी जैकेट भी पहनी हुई है। अब वापस से मैप लगा रहा हूँ भाई, फ़ोन ऑन हो गया, कूल डाउन हो के साइड में रोक ली थी मैंने बाइक, क्योंकि यहाँ पे ना 2 रास्ते जा रहे थे। मैं कहा पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एक तो मुंबई जा रहा है, डायरेक्ट मुंबई ना पहुँच जाओ, इसलिए रुक के मैं मैप ही देख रहा हूँ पहले। पहुँच तो मैं गया, पर भाई यहाँ आते आते भाई मेरी बैंड बज गई लिटरली। अभी मैं चेंज करूँगा, शॉर्ट्स वगैरह पहनूंगा क्योंकि लेग डे है। और दूसरी चीज़ भाई मैं कुछ खाऊँगा, गर्म पानी चाहिए मेरे को बस, क्योंकि सीरियल में लेके आऊँ, उसमें बस गर्म पानी मिक्स करना है, बाकी सब अपना सेट है। उसके बाद 15-20 मिनट बाद मैं वर्कआउट शुरू करूँगा। पहले चेंज कर लेता हूँ, थक गया भाई बहुत ज़्यादा। और लीन देखो भाई कितना हो रखा तुम्हारा भाई। सुबह 3 किलोमीटर भी भागा था वैसे मैं भाई। जेन्युइनली इतना ज़्यादा सही डिसीजन था ना साथ में अपने मील लेके आना, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग रही है। इतनी भूख में मैं कभी वर्कआउट ना कर पाऊँ। और यहाँ पे मेरे को लगा था कि कोई वेंडिंग मशीन होगी जिससे मैं स्नैक निकाल लूँगा, एक आधी प्रोटीन बार वगैरह, पर वो भी नहीं है। और मैं ऐसे 3 सैशे उसके भी लेके आया था हनी के। और ये तो सीरियल है 50 ग्राम, यूजुअली मैं 60 ग्राम खाता हूँ, पर ये आज मैं 50 ग्राम लेके आया, क्योंकि वर्कआउट से पहले खाना था। ज़्यादा खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, और भरे पेट भी वर्कआउट नहीं होता। पर इसके एक सैशे में 8 ग्राम हनी है, तो 8 और 8 16, अराउंड 24 ग्राम हनी हो गया ये। मेरे को लग रहा है मेरे को इसको खाने के बाद में रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, 10-15 मिनट वार्म अप करूँगा, उतने में ही मेरा काम हो जाना चाहिए। और मैंने अभी जिम घुस के देखा भी नहीं है, मैं डायरेक्ट वॉशरूम में आया, बस मैंने पानी ढूंढा। मेरे को पानी कहाँ मिलेगा गर्म, देख जो होती है ना यूजुअली जो डिस्पेंसर लगा होता है उसमें गर्म पानी का भी होता है, तो मेरे को मिल गया गर्म पानी। मैंने मिलाया फटाफट, पहले खाऊंगा फिर जिम देखूंगा, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये देखो भाई, इक्विपमेंट ही इक्विपमेंट भरा पड़ा है भाई, दुनिया भर का इक्विपमेंट है। उधर नहीं कर रहा मैं कैमरा, उधर लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इधर लेग्स का है, और इधर शायद अपर बॉडी या बैक का है, और उस तरफ भी भाई बहुत सारा इक्विपमेंट है, और ऊपर कार्डियो सेक्शन है, क्रॉस ट्रेनर और ट्रेडमिल वगैरह। अब मैं जिम और मशीन देख के बौखलाऊंगा नहीं, जितना वर्कआउट मैं करता हूँ उतना ही करूँगा। 2 एक्सरसाइज मैं क्वाड्स की करूँगा, इन टोटल 6 सेट, 4 सेट मैं हैमस्ट्रिंग के करूँगा, 10 सेट हो गए। उसके बाद 2 ग्लूट्स के और 2 या 3 काफ्स के। एक चीज़ ने इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है, मतलब बैक का इक्विपमेंट एक जगह, लेग का इक्विपमेंट एक जगह, और चेस्ट का इक्विपमेंट एक जगह। ये बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। लेग्स का सारा इधर है, चेस्ट का सारा उधर है, वो बहुत सही चीज़ लगी मेरे को। और एक चीज़ मैं बताता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, ये जिम वीडियो में ज़्यादा बड़ा लगता है, मतलब उतना बड़ा है नहीं, बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर उतना बड़ा नहीं है जितना वीडियोस वगैरह में लगता है। पर बहुत सेक्सी जिम है भाई, मतलब यहाँ आके ना ट्रेन करने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हायरॉक्स का भी इक्विपमेंट है भाई, अगर मेरे घर के पास होता ना, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता इस जिम को मैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक भाई, ये जिम बहुत बड़ा है। इधर की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं था भाई, यहाँ भी बहुत सारी मशीनें रखी हैं,
और मैं कह रहा था ना जैसे इक्विपमेंट डिवाइड हुआ है कि इधर ये रखा है, इधर ये रखा है, ऐसा नहीं है। मतलब अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ भी बैग की मशीन है, उधर भी बहुत सारी बैग की मशीन है। मतलब इक्विपमेंट इतना ज़्यादा है कि कहीं रखोगे भाई, बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट है भाई। बैग का तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। एज़ ऑलवेज मैं अपना लेग का वर्कआउट हैमस्ट्रिंग से ही शुरू कर रहा हूँ, ताकि मेरे गोडे वार्म अप हो जाए और मेरे को आगे वाली हैवी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम ना आए। और मैं ऐसी मशीन्स यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे को यूजुअली यूज़ करने को नहीं मिलती। लेग कर्ल भी थी पर मैंने वो यूज़ नहीं करी। मैं यार वो तो करता ही रहता हूँ, आज ये वाली करते हैं। वार्म अप सेट है बाय द वे। पर ना एक चीज़ है, जैसे जो लेग कर्ल होती है ना, उसको मसल बिल्डिंग के लिए ज़्यादा बेटर बोला जाता है। पर मेरे हिसाब से लेग कर्ल जो होती है ना सीटेड वाली, उसमें आपके टेंडन्स पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। और जो लाइंग लेग कर्ल होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, प्रोनेटेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी है, लाइंग लेग कर्ल जो होती है, जो अभी उल्टा लेट के मैं कर रहा था, ये वाली ना आपके जॉइंट्स पर थोड़ी ईजी रहती है, टेंडन्स पर थोड़ी ईजी रहती है। क्योंकि जब भी मैं सीटेड लेग कर्ल करता हूँ ना, तो बहुत बार मेरे टेंडन में लेफ्ट वाले नी के पीछे दर्द होने लग जाता है, पर इसमें वो चीज़ नहीं होती। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप लाइंग वाली कर लो। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो सीटेड वाली लेग कर्ल ज़्यादा बेटर है हैमस्ट्रिंग के लिए। चलो भाई, फर्स्ट सेट की बारी आ चुकी है। 3 ही सेट करूँगा मैं इसके, 3 या 4 सेट करूँगा, देखते हैं। या तो ऐसा कर लूँगा, 2 इसके कर लूँगा, 2 और किसी एक्सरसाइज के कर लूँगा, 4 टोटल सेट हो जाएंगे हैमस्ट्रिंग के लिए। इतने ही करता हूँ मैं। 45 किलोज लगाया हुआ है बाय द वे। वेट ज़्यादा भारी हो गया। दो और आ जाए भाई, कम कर लूँगा अगले सेट में। एक और, लेट्स गो। गुड सेट भाई, गुड सेट। मैं अपना छोटा वाला व्लॉगिंग कैमरा भी उठा लाया, क्योंकि उससे ना व्लॉग करने में बार बार दिक्कत हो रही थी। उससे मैं सेट रिकॉर्ड कर लूँगा मेन कैमरे से, उससे मैं व्लॉग कर लूँगा। और भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये जिम ना पूरा कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में देके बनाया गया है। पहली बात, गाने तेज़ नहीं चल रहे हैं। मेरे को नहीं पता कि इस टाइम पे चलते हैं नहीं, क्या पता शाम को चलते हो तेज़। पहली बात तो ये अच्छी हो गई। दूसरी, यहाँ पे ना मतलब जहाँ भी इक्विपमेंट है ना, उसी के ऊपर ही लाइट है। ये देखो, ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हो गई मेरी 4 सेट इसी की कर लिए मैंने। और ये देखो ऊपर लाइट, और सब जगह ऐसे है, इक्विपमेंट लाइट, इक्विपमेंट लाइट, और लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और इस लाइन में भी इक्विपमेंट रखा हुआ है, देखो वहाँ से वहाँ तक, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, पूरा भरा पड़ा भाई। मेरे को पता है क्या लगा शुरुआत में, कि इस तरफ ना, यहाँ जैसे यहाँ पे ना शीशा है, उस तरफ इक्विपमेंट नहीं है, मेरे को पीछे वाले इक्विपमेंट ही दिख रहे हैं। पर मैंने पैर रखा, मैं कहा भाई यहाँ भी इक्विपमेंट है, इतना ज़्यादा इक्विपमेंट है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज डन मेरी हैमस्ट्रिंग के लिए, जो मैंने सीटेड कह रहा हूँ, लाइंग लेग कर्ल कर ली। 4 सेट मैंने उसी के कर लिए, क्योंकि मेरे को सीटेड लेग कर्ल के अलावा और कोई मशीन दिख नहीं रही थी हैमस्ट्रिंग की, तो मैंने वही पेल दी 4 सेट। अब मैं जाऊँगा लेग प्रेस करने 3 सेट उसके, फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशन 3 सेट, फिर 2 सेट ग्लूट्स के, 3 सेट काफ के, डन मेरा वर्कआउट। अब वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी ना स्क्वाट्स की वेरिएशन है, पर जब भी मैं स्क्वाट करता हूँ तो मेरे घुटने का दर्द वापस से ट्रिगर हो जाता है, इसलिए मैं लेग प्रेस ही करने वाला हूँ। वो देखो वहाँ पे हैक स्क्वाट रखी है, उसके बगल में भी एक और हैक स्क्वाट है, पर मैं ये पनाटा की लेग प्रेस ही यूज़ करूँगा, मेरी फेवरेट भाई। लेग प्रेस से ऊपर कुछ नहीं लगता मेरे को। लो भाई, 2-3 वार्म अप सेट मैंने पहले ही कर लिए लेग प्रेस के। अब मैंने वेट लगा दिया अपने वर्किंग सेट के लिए, 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12, 120 किलो। ये सुनने में तो वैसे कम लग रहा है, पर इस मशीन के हिसाब से वो मेरे को भारी फील हो रहा है, तो इसलिए। और मैंने जूते भी पहन लिए, क्योंकि ना इसमें पैर फिसल रहे थे सॉक्स में। मेरे को सॉक्स में ही ट्रेन करने की आदत है, लेग डे मैं सॉक्स में ही करता हूँ, पर पैर फिसल रहे थे तो जूते ठीक है। लेट्स गो भाई। इसकी एक बात अच्छी लगी, यूजुअली ना मेरे को लेग प्रेस में ना ऐसे आगे होना पड़ता है, पर इसमें बैक का सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़िया है ना, मेरे को लेग प्रेस ने पूरा पीछे धक्का दे रखा है। अब मैं पीछे लेट के भी कर सकता हूँ, जो मैं यूजुअली नहीं करता, गर्दन उठा के करता हूँ, आपने देखा होगा। और नीचे आया जा सकता है, बहुत टट्टी रैप था।
बेटर। 3 4 लेट्स गो। 5 6 12 तो मार ही दूंगा, 6 हो गए। 7 8 कम ऑन। ओ भाई हाँ बढ़िया सेट था। 2 और। लेट्स गो लेट्स गो। एक और आएगा ऐसे ही सेक्सी सा। आखिरी रैप में ना मेरे को री-रैक करने में भी दिक्कत होती है, मेरी टांगें कांप जाती हैं भाई। क्या मैं अकेला हूँ जिसके साथ ऐसा होता है कि पहला सेट जो लेग प्रेस का होता है ना वो सुपर हैवी लगता है, और जो सेकंड वाला सेट होता है ना वो फर्स्ट वाले से लाइट लगता है। पहले सेट में मेरे मुश्किल से 12 रह पाए थे, सेकंड सेट में मैंने आराम से 12 निकाल दिए। और मेरे को यहाँ से ना निकलना है फटाफट वर्कआउट करके 4 बजे से पहले, क्योंकि अगर मैं सही टाइम से नहीं निकला दिल्ली गुड़गांव वाला ट्रैफिक चालू हो जाएगा। जितना परेशान मैं आते हुए हुआ ना उससे डबल परेशान जाते हुए होऊंगा, इसलिए फटाफट निकलता हूँ। और एक चीज़ मैंने अच्छी करी, मील तो मैं ले ही आया था और उसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी भर के ले आया था शेकर में। और रास्ते में इतना पसीना आया था ना, इलेक्ट्रोलाइट्स लाना भाई बहुत सही डिसीजन था। और सुबह मैंने थोड़ी बहुत रनिंग भी करी थी तो वहाँ भी पसीना आया था मेरे को। मैं हमेशा ना जिम आने से पहले ना एक बड़ा ग्लास पानी का ज़रूर पीता हूँ, क्योंकि भाई जिम में वर्कआउट करते हुए ना हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। वर्कआउट में भाई थोड़े से चेंजेस हैं। मैं ग्लूट्स ट्रेन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, 3:30 से ऊपर हो चुका है। फटाफट मैं इसका 1 सेट और करूँगा, मतलब 2 सेट और करूँगा, 1 मैं कर चुका, 2 सेट और लेग एक्सटेंशन के। उसके बाद काफ ट्रेन करने का टाइम हुआ, अगर मेरे पास 10 मिनट भी हो तो मैं काफ ट्रेन कर लूँगा, नहीं तो मैं फटाफट भागूँगा। मैं परेशान होना नहीं चाहता भाई ट्रैफिक में। लेट्स गो। March. 2. 3. 8. 10. ओ भाई पंप चेक करो भाई एक बार टांगों का भाई, नसें देखो। ये दुनिया भर का कार्डियो करने का रिजल्ट है भाई। और मैं खा भी अच्छा खासा रहा हूँ भाई, 2500 से ऊपर कैलोरी खा रहा हूँ मैं। पर हाइब्रिड होने के बाद, हायरॉक्स में पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे को रनिंग और कार्डियो को बहुत तगड़ा चस्का चढ़ा और रिज़ल्ट कुछ ये है। लेट्स गो भाई। अब मेरी काफ रहती है, बस काफ करूँगा और फिर घर पहुँचूँगा, और तो कुछ है नहीं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी मैं खींचने नहीं चाह रहा। यही मेरे दिन की हाईलाइट थी जो मैंने दिखा दी। और हाँ, रसायनम से कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो मेरा कोड वहाँ भी चलेगा, आप GOKU गोकू खरीद लेना। विटामिन D3 तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा। घर में सबको खिलाओ भाई, ज़रूरी नहीं है वो जिम जाता हुआ ना जाता हूँ। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।